करो करो करो, प्रार्थना करो प्रार्थना करो प्रार्थना करो। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड, यस 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 यस। लिब्रो शखरा बनरा बाबा 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 अंद्रिया ना मम मम से प्रेने में बे शु खुदावंद खुदा तेरा आत्मा छुए एक जन को, ब्लेस करे पवित्र आत्मा जी। परमेश्वर पिता सचमुच तेरी दया महान है प्रभु। सबके कानों को मसा कर मेरे प्रभु जी। जितने ऑनलाइन है प्रभु सबके ऊपर बरकत दे मेरे प्रभु जी। जो कुछ ये सुने पड़े उनके लिए आशीष का कारण बने, आशीष का कारण बने प्रभु जी। प्रभु आपसे हमसे प्रेम सिखाया, आपने हमें प्रेम करना सिखाया। पृथ्वी के कोने कोने तक हम प्रेम को बांटेंगे यीशु के नाम से। और तेरा प्रेम तेरे लोगों को लेके आएगा प्रभु, तेरा प्रेम तेरे लोगों को लेके आएगा यीशु के नाम से। पवित्र आत्मा जी जो कुछ मांगा वो पूरा हो यीशु के नाम से। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के अद्भुत समय के लिए। अभी हम पवित्र वाणी में जाएंगे, वहां से सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना चाहता है, परमेश्वर हमें क्या क्या बातें सिखाना चाहता है, परमेश्वर की खुद की इच्छा हमारे जीवन में क्या है, परमेश्वर हमारे लिए कौन कौन सी योजनाओं को रखता है, परमेश्वर हमारे जीवन से क्या क्या चाहता है। आज उसके बारे में हम सीखेंगे। बोले आमीन, बोलेंगे आमीन हालेलुया। तो सभी लोग पवित्र बाइबल को खोलें, पवित्र बाइबल ओपन करें। यूहन्ना की अंजील उसका 15वां अध्याय, यूहन्ना की अंजील उसका 15 नंबर चैप्टर और उसकी 7 नंबर आयत को आज हम लोग पढ़ेंगे। हालेलुया। जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां तुहाडे विच रहण तां जो चाहो मंगो अते ओ तुहाडे लई हो जावेगा। तारीफ करो यीशु के नाम से। हालेलुया। रिपीट करेंगे दोबारा से। यस। जे तुसी मेरे विच रहो, जे तुसी मेरे विच रहो अते मेरियां गल्लां और मेरे वचन तुहाडे विच रहण तुम्हारे बीच में रहें तां जो चाहो मंगो तो जो तुम चाहो मांगो ओ तुहाडे लई हो जावेगा। वह तुम्हारे लिए हो जाएगा यीशु के नाम से। वह बातें तुम्हारे लिए पूरी हो जाएंगी अगर तुम मेरी बातों को अपने मन में जमा कर लो, अगर मेरे वचन तुम में बने रहें और तुम मुझ में बने रहो। तो जो कुछ चाहो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ये उम्मीद एक व्यक्ति से रखता है कि वो मेरे वचनों को अपने हृदय में जमा करे, अपने मन के अंदर मेरी बातों को रखे और बोलता है कि तुम मुझ में बना रहे। अर्थात परमेश्वर चाहता है कि एक व्यक्ति मेरे अंदर जिए। और इसीलिए मैंने बोला ये धर्म, जात, ऊंचा नीचा, लेडीज, छोटा बड़ा, ज्यादा कम, ये सारी बातों से परमेश्वर बहुत ऊपर है। यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर इन सारी बातों से बहुत ऊपर है। परमेश्वर इन सारी बातों से बहुत अलग है। उसका मकसद ये नहीं कि कोई दूसरे पे अत्याचार करे, उसका मकसद एक ही है कि जो व्यक्ति मुझ पर विश्वास करे वह मेरे वचनों पर चले, मेरे वचन उसके अंदर रहें और वो मुझ में रहे। तो लिखा जो कुछ वह मुझसे मांगे मैं उसके लिए पूरा करूंगा। तो आज से फैसला कर लो, जो आप मांग के चले जाओगे इस वचन के माध्यम से आपके लिए हो जाएगा यीशु के नाम से। आपके लिए हो जाएगा प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ये जरूरी है समझना
ये बात मुझे प्रभु में आने से थोड़े टाइम बाद पता चली थी, जो आज मैं आपको सिखा रहा हूं कि मैं इस तरीके के जगत में जी रहा हूं, अपनी बातों में जी रहा हूं। मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग, मैं अपनी बातों में जी रहा हूं। यहां पे मेरा एक दायरा है, मेरा एक छोटा सा सर्कल है जिसको बोलते हैं दुनिया का सर्कल। एक छोटा सा सर्कल है मेरा खुद का, खुद के विचारों का, खुद की तरक्की का, खुद की बातों का मेरा एक सर्कल है, मैं उसी में जी रहा हूं। लेकिन वचन के मुताबिक जब मैंने ये सीखा था तो प्रभु ने कहा मेरी बातें, अर्थात मेरा वचन, तेरे खुद की बातें नहीं, मेरा वचन तुझ में बना रहे। और यहां पे जो खड़ा था ना, तू मुझ में बना रहे, तो फिर तू जो कहेगा तेरे लिए हो जाएगा। ये मेरा दायरा, यहां पे मेरी खुद की फिलॉसफी, खुद का सोचने समझने का स्टाइल, खुद का चलने का तरीका, खुद को ऐसा लगना कि मैं एक्यूरेट हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एक छोटा सा दायरा है मेरा, और छोटा सा दायरा मैं बताऊं आपको कहां तक का। आपका पैदा होना, खेलना, पढ़ाई करनी, बड़े होना, शादी करवानी, शादी के बाद फिर बच्चे पैदा करने, बच्चे पैदा करके उनको पालना, उसके बाद उनकी शादी करनी, उसके बाद बूढ़े होना, बूढ़े होने के बाद मर जाना। हम सभी का इतना ही दायरा है। मेरी बात को सुनो, हम सभी का इतना ही दायरा है या नहीं? इतना का दायरा मेरा है जो मैं अभी बोल के हटाऊं, लेकिन परमेश्वर इस दायरे से बाहर है। मरण से वो बाहर है, काटे जाने से वो बाहर है। उसको ना कोई जला सकता है, ना कोई मार सकता है, ना कोई छू सकता है, ना ही कोई उसे काट सकता है। ये सारे सर्कल से वो बाहर है। आप मेरे शरीर को देख पा रहे हैं, मैं जो आपको समझा रहा हूं समझ आ रहा है? यहां पे मेरा दायरा है, मतलब कि मेरी खुद की पर्सनल जिंदगी है। इससे निकल कर मैं प्रभु के वचन में आया, और यहां आने के बाद वो बोलता है पीछे मत जाना, मेरा वचन तुझ में बना रहे और तू मुझ में बना रहे, फिर तू जो कुछ कहेगा तेरे लिए पूरा करूंगा यीशु मसीह के नाम से। फिर जो कुछ तू बोलेगा तेरे लिए मैं पूरा करूंगा। तो जो परमेश्वर है वो इन सारी बातों से परे है। ऑनलाइन जितने समझने वाले लोग हैं वो समझें कि जो परमेश्वर की ताकत है, जो परमेश्वर का नेचर है, जो परमेश्वर की पावर है, वो इस छोटी सी खोपड़ी के अंदर नहीं आएगी। आप उसके उरले पार परले पार का अंदाजा इस खोपड़ी से नहीं लगा सकेंगे। ये खोपड़ी आपको नहीं बता पाएगी कि परमेश्वर कब पैदा हुआ, शब्द का जन्म कब हुआ, शब्द किस सन में पैदा हुआ। ये खोपड़ी आपको नहीं बता पाएगी। आपको पता है, पूछा जाता है ना यीशु किस सन में पैदा हुआ? सारे ऊंची आवाज में बोलो, यीशु किस साल के अंदर पैदा हुआ, यीशु किस सन के अंदर पैदा हुआ? तो मैं बताना चाहता हूं, जिस दिन वो पैदा हुआ ना, कैलेंडर ही उस दिन बना यीशु मसीह के नाम से। कैलेंडर ही उस दिन बनना शुरू हुआ है। यीशु जब पैदा हुआ तो उसने हिस्ट्री को चेंज किया है, हिस्ट्री को बदला है। अगर आज आपने कुछ देखना है ना, तो लिखा मिलेगा आपको एडी बीसी, ईसा पूर्व ईसा पश्चात, एडी बीसी आपको लिखा मिलेगा। जिस दिन यीशु पैदा हुआ वो अपने आप में एक इतिहास है। यीशु मसीह के नाम से वो अपने आप में एक इतिहास है। कौन सा अंदाजा लगाओगे वो किस सन में पैदा हुआ? सनातन जो परमेश्वर है, सनातन काल का जो अब्बा है, जो सनातन काल का शब्द है, उसका अंदाजा कोई लगा पाएगा कि कब पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ? हालेलुया। कोई व्यक्ति मेरे सामने आ जाए,
मैं आपसे कुछ पूछूंगा, अपने जवाब देना। माइक दे, दूसरा माइक। सुनना, समझना बात को, ठीक है? माइक नेड़े करो, नजदीक करो। हाँ, ਤੁਹਾਡੇ पिताजी ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ। ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ। ਨਿੱਕਾ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ। ਉੱਤਮ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। चेक करो, नहीं याद? नहीं याद नहीं आ रहा जी, शायद जानते हो पर हम दादे तक ही याद रहता। दादे तक ही याद है? देखा भी नहीं। देखा भी नहीं। वेरी गुड, खड़े रहो। तुसी दसो ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਦਾਰ ਚਤਰ ਸਿੰਘ। ਚਤਰ ਸਿੰਘ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਰਦਾਰ ਪਾਲਾ ਸਿੰਘ। ਪੜਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਰਦਾਰ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? ਸਰਦਾਰ ਮੂਲਾ ਸਿੰਘ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ? समझना इस बात को, कुछ पूछ रहा हूं। आप सबको, जिन लोगों ने आपको पैदा किया शारीरिक रूप से, आप चौथी, पांचवी, छठवीं पीढ़ी हैं जिन्होंने आपको पैदा किया शारीरिक रूप से। आपको उनका याद नहीं है तो जिसने पृथ्वी को पैदा किया उसके बारे में कैसे जानते रहो? हालेलुया। जिस परमेश्वर ने अपना अनंत काल का साम्राज्य प्रकट किया, जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की नींव डाली, अय्यूब से पूछा, अच्छा अगर तू समझदार है तो मुझे बता, मैंने पृथ्वी की नींव कब डाली? मैंने पृथ्वी की नींव कब डाली? जो लोग ये पूछते हैं यीशु किस सन में पैदा हुआ, उनको जवाब है आपका और मेरा सबका बाप, अनंत काल का परमेश्वर, शब्द, उसका जीवन, उसका काल वो अनंत है। उसकी दिन ये खोपड़ी, यहां से आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे कब पैदा हुआ वो यीशु मसीह के नाम से। किस सन में पैदा हुआ? जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन तारे उसके पीछे थे। जिस दिन वो पैदा हुआ राजा उसके पीछे थे उसको मरवाने के लिए। जिस दिन वो पैदा हुआ ज्योतिषी आए, सोना लुभान गंधर्व उसके कदमों में रखा। जिस दिन वो पैदा हुआ वो खुद एक इतिहास है, हिस्ट्री है यीशु मसीह के नाम से। उसके पैदा होने के बाद हिस्ट्री स्टार्ट हुई है। इसीलिए कहा गया कि मेरी जो बातें वो तुम में बनी रही और तुम्हारी बातें मुझ में बनी रही। तुम मुझ में बने रहो, मैं तुम में बना रहूं, तब जो कहोगे बताने के लिए तैयार हूं। बताने के लिए तैयार हूं। बताने के लिए तैयार हूं। बोलते हॉस्पिटल खुले हैं बड़े बड़े, वहां पे ये पास्टर लोग जाएं, उनको चंगा करें, वो चंगे हो जाएंगे। रोमिया 10:9 को पूरा कर दें, वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। रोमिया 10:9 को वो पूरा कर लें, चंगे हो जाएंगे। हम नहीं भी जाएंगे तभी चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से। यीशु ने कहा जो कोई उसके पुत्र पर विश्वास करेगा वह कभी नाश ना होगा, अनंत जीवन पाएगा। आपको पूछता है कि उसका किस सन में जन्म हुआ, तो जिन्होंने हमको पैदा किया, तीसरी, चौथी, पांचवी पीढ़ी हमें नहीं पता, तो जो अनंत काल का परमेश्वर है इस खोपड़ी से तो निकालेगा वो कब पैदा हुआ, नहीं मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। जिस दिन यीशु पैदा हुआ उसी दिन हिस्ट्री बनी है, उसी दिन हिस्ट्री बनी है। उसी दिन से AD-BC शुरू हुआ है। आज भी अगर आपने कोई 2, 3, 4,000 साल पहले का कोई खोज करना है ना, तो आपको यीशु के जन्म का सहारा लेना पड़ेगा। बोलो लिखा कि नहीं लिखा?
सभी जगहों पे लिखा नहीं लिखा इतने ईस्वी में पैदा हुआ, इतने ईस्वी में पैदा हुआ, इतने ईस्वी में पैदा हुआ। जितने ये पूछते हैं कि उनका सन क्या है, उनके जन्म के साथ ही यीशु का नाम जुड़ा हुआ है। ईस्वी 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 ईस्वी। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आपको नहीं पता ना, आगे तक नहीं पता था, लेकिन जितना पता आपने बताया। प्रभु ने मुझे कहा हरजीत को उठा, इसको ज्यादा पता है सबसे, बाकी 3-4 पीढ़ी तक रुक जाएंगे, ये 5वीं 6वीं तक चला जाएगा, तभी मैंने इसको बुलाया था। हालेलुया। बैठ जाओ। प्रभु आशीष दे आप सबको। तारीफ करेंगे सब जन इस बात के लिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का जन्म कौन बता सकता है? जो हमें जन्म देने वाला है, उसका जन्म हम कैसे ढूंढ पाएंगे कि वो कब पैदा हुआ? जो पूरी कायनात को, पृथ्वी को, आकाश को, सारी वस्तुओं का जो सृजनहार है, उसका जन्म हम कब कैसे ढूंढ पाएंगे वो कब पैदा हुआ? हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? इसीलिए आप सबको ये निवेदन है कि प्रभु के वचन में बने रहो, क्योंकि अगर प्रभु के वचन से बाहर रहोगे तो आप वैसा सर्कल अपना नहीं बना पाओगे जैसा परमेश्वर आपको देना चाहता है। संसार में आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने के लिए, लेकिन आपने जीवते परमेश्वर पर अपना भरोसा रखना है। सब पूछो क्यों? आपको अनंत जीवन दिया उसने यीशु मसीह के नाम से। आपको अनंत जीवन दिया है उसने यीशु के नाम से। अनंत जीवन आप सबको दे रखा है उसने। इसलिए जो कोई मुझ में बना रहे और मेरा वचन उसमें बना रहे, वो सर्वदा जो मांगेगा मैं उसके लिए पूरा करूंगा। हालेलुया। आप लोग चर्च में इसीलिए नहीं आते, या जितने ऑनलाइन है आपको बताना चाहता हूं कि लोग चर्च में किसी काम के लिए नहीं जाते, किसी लालच में आगे नहीं जाते, किसी के भरमाने में आगे नहीं जाते। उनको यीशु का प्रेम लेके आता है यीशु मसीह के नाम से। जो उसने जगत से मोहब्बत की है, वो प्रेम उन लोगों को अपने भीतर लेके आता है। यीशु का प्रेम लेके आता है यहां पे, जो प्रेम उसने एक मनुष्य से किया है। इसी चैप्टर का, इसी पुस्तक यूहन्ना 11 उसके 25 को पढ़ेंगे। यीशु ने कहा कियामत ते जिउण मैं हां, और जीवन मैं हूं। जो मेरे उत्ते नेचा करदा जो है, मुझ पर विश्वास करेगा, भावें वो मर भी जावे, चाहे वह मर भी जाए, तां भी जीवित रहेगा। तां भी जीवित रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। यीशु ने कहा अंत और जीवन मैं हूं, और लिखा जो मुझ पर विश्वास करेगा वह अगर मर भी जाए तब भी जीवित रहेगा, तब भी जीवित रहेगा। आगे पढ़ेंगे। यस। अते हर कोई जेड़ा जिउंदा है, और हर कोई जो जीवित है अते मेरे उत्ते नेचा करदा और है, मुझ पर विश्वास करता है, सो सदीप काल तक कदे ना मरेगा। वो सदीपा काल के लिए कभी नहीं मरेगा यीशु के नाम से। इसीलिए चर्च आते हैं लोग यीशु मसीह के नाम से। ये देता है यीशु जो सबसे हटकर है, जो सबसे अलग है, सबसे ऊपर है, सबसे डिफिकल्ट जो काम है वो यीशु ने पूरा किया। क्रूस पे अपने आप को देके, डेविल को पैरों के नीचे करौंद के जीवन के ऊपर फतेह पाई है उसने। इसीलिए लोग चर्च आते हैं। ऑनलाइन जितने लोग सुनने वाले मैं आपको बताना चाहता हूं, लोग चर्च में इसीलिए आते हैं। हिंदी में इसी वचन को पढ़ेंगे जी। सुना कि लोग चर्च में क्यों आते हैं जी। यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। तो भी जिएगा यीशु मसीह के नाम से।
आगे बढ़ेंगे। और जो कोई जीवित है और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता मुझ है, पर विश्वास करेगा, वह अनंत काल तक ना मरेगा। वह अनंत काल तक ना मरेगा, 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 यीशु के नाम से। और जो मुझे और आपको जीवित रहने की गारंटी दे रहा है, वो खुद जिंदा नहीं रह सकता? बताइए, वो खुद जिंदा नहीं रह सकेगा? इसीलिए लोग चर्च आते हैं। चर्च में आने से लोगों को अनंत जीवन मिलता है। चर्च में आने से लोगों को परमेश्वर की उपस्थिति मिलती है। चर्च में आने से लोगों के दुखी और बीमारियां चंगी होती हैं। चर्च में आने से लोग छुटकारे को हासिल करते हैं। चर्च में आने से लोग परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं। चर्च में आने से लोग मरे हुए जीवन से छुटकारा पाते हैं यीशु के नाम से। इसीलिए महोदय लोग चर्च में आते हैं यीशु के नाम से। सवाल उठ रहा है कि इतने लोग उधर क्यों जा रहे हैं? तो मैंने बता दिया क्यों आ रहे हैं। ये सब कुछ और कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। और उसका कारण एक ही है, क्योंकि बाइबल के अंदर ये कहा गया, पृथ्वी के ऊपर मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं है जिसके द्वारा तुम बचाए जाओगे। अगर समझ आ रहा है तो प्रभु के लिए तारीफ करें। जिसके द्वारा तुम बचाए जाओगे, कोई नाम नहीं है और उसके अलावा। इसीलिए लोग प्रभु के घर में आते हैं, इसीलिए लोग परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते हैं। यीशु ने लोगों से प्रेम किया है। उसने किसी को मारना काटना नहीं सिखाया। उसने गिरे, दबे, कुचले, बोझ के नीचे दबे कुचले, भार के हेठ दबे कुचले लोगों को ये बोला कि मेरे पास लेके आओ, मैं उन्हें आराम दूंगा। यीशु आराम देता है यीशु मसीह के नाम से। चर्च में आने से लोगों को आराम मिलता है। चर्च में आने से लोगों को शांति मिलती है। चर्च में आने से लोगों को परमेश्वर मिलता है। चर्च में आने से लोगों की गंदी आदतें छूट जाती हैं। चर्च में आने से लोगों का नशा खत्म हो जाता है। चर्च में आने से लोगों की बीमारी खत्म हो जाती है। चर्च में आने से लोगों के जीवन सुधर जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रिय महोदय, लोग चर्च में आते हैं यीशु मसीह के नाम से। कोई लालच नहीं है इनके ऊपर। बोलते हैं, लालच देते हैं कि बच्चे फ्री में पढ़ाएंगे, बच्चों को फ्री एजुकेशन देते हैं, लोगों को भरमाते हैं। और कौन से लोगों को? भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को, भोले भाले लोगों को ये भरमा लेते हैं। खड़ो आगे। भोले भाले लोगों को, अनपढ़ लोगों को ये भरमा लेते हैं। कितना पढ़ा है? बीटेक की है। ये भोला है, अनपढ़ है। बीटेक की है। बीटेक किया इसने यीशु मसीह के नाम से। हरप्रीत खड़ी हो गया, आगे जल्दी जल्दी। जो ग्रेजुएशन है वो सारे आगे आओ। जितने लोग ग्रेजुएट हैं वो आगे आओ। जो पढ़े लिखे हैं वो आगे आओ, फटाफट खड़े होके आओ। रीबा शाखा रबा ना खोरा ना मा सकेंद्रे ने में आजो आजो आजो, फटाफट फटाफट खड़े हो, खड़े हो। इधर आजो, इधर आजो, इधर आओ, इधर आओ। बोलते अनपढ़ लोगों को, भोले भाले लोगों को, जिनको पता नहीं है कुछ, ये उनको ही मसीह बनाते हैं, उनका धर्म बदल देते हैं। कितना पढ़े हो आप? एमए की हुई। ऊंची आवाज में। एमए की हुई। एमए यीशु मसीह के नाम से। कितना पढ़े हो आप? ग्रेजुएशन की है। ग्रेजुएशन यीशु के नाम से। कितना पढ़े हो? एमएससी। एमएससी यीशु के नाम से। आप कितना पढ़े हो? बीटेक। बीटेक यीशु के नाम से। आप कितना पढ़े हो? बीकॉम। बीकॉम यीशु के नाम से। आप कितना? बीकॉम। आप कितना पढ़े हो? ग्रेजुएशन यीशु मसीह के नाम से। बोलते हैं अनपढ़ों को भुसलाते हैं, भरमाते हैं। कितने पैसे मिले आपको चर्च आने के? मसीह में आने के कितने पैसे मिले? ऊंची आवाज में। नहीं जी। आप कितना पढ़े हो? +2 की हो यीशु मसीह के नाम से।
हालेलुया। ये सारे पढ़े लिखे, अनपढ़ नहीं है ये। इनको पता है रोटी को चोची नहीं बोलते, इन सबको पता है। और बोलते हैं कि इनकी पढ़ाई फ्री कराते हैं, इनके बच्चों को एजुकेशन फ्री देते हैं। सुनो, मेरा खुद का बेटा सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मैं एक पास्टर हूं, मेरा खुद का बेटा एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। अगर ये एजुकेशन फ्री देते हैं तो मेरा बेटा कॉन्वेंट में क्यों नहीं है भाई? मेरा खुद का बेटा सरकारी क्यों जा रहा है? ये ऐसे करते हैं, लालच देते हैं, भरमाते हैं। हालेलुया। मैं पैसे च नहीं विकिया, मैनू यशु दे प्यार ने खरीदिया। मैं पैसे च नहीं विकिया, उच्ची आवाज ना बोलो। मैं पैसे च नहीं विकिया, मैनू यशु दे प्यार ने खरीदिया। मैं पैसे च, मैनू यशु दे प्यार ने खरीदिया। मैं पैसे च। हालेलुया। अनपढ़ है सारे, अच्छे अच्छों की ये बूथ लगवा देंगे। इतना वचन की नॉलेज इन सभी को यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो सुनने वाले सुने, आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बैठ जाओ। हालेलुया। कहां आ गया भाई तेरा पैसा? मुझे दे, कोई 2-4 करोड़ रुपए दे, तेरे पैसे तेरे साथ जाएं यीशु मसीह के नाम से। ये बोलूंगा यीशु के नाम से। पतरस से मांगा था कि नहीं मांगा था शिमोन जादूगर ने? कि बोला जैसा तू काम करता है, जैसी समर्थ तेरे पास है, तू लोगों के सिर पे हाथ रखता है, ले तू पैसा ले और ये मुझे दे। तो जितने ऑनलाइन है, जो अधिकार हमें प्रभु ने दिया ना कि ये सांपों को पैरों के नीचे रौंदेंगे, बिच्छुओं को रौंदेंगे, बीमारों पर हाथ रखेंगे, दुष्ट आत्माओं को निकलेंगे, ये अधिकार मेरे अब्बा की ओर से मिला है। इसे कोई छीन नहीं सकता यीशु मसीह के नाम से। इसे कोई मुझसे ले नहीं पाएगा यीशु के नाम से। ये अधिकार मसीह लोगों के ऊपर है। जो लोग तो ये पखंडवाद करते हैं, ये पाखंड करते हैं, ये पखंड नहीं है, ये सच्चाई है। ये सच्चाई है जो तुम्हें हजम नहीं हो रही यीशु मसीह के नाम से, जो तुम्हें हजम नहीं हो रही यीशु के नाम से। अधिकार दे रखे हैं। बोलते हैं कि बाइबल तो सिखाती नहीं है। बाइबल में लिखा मरकुस 16 के अंदर, मरकुस की अंजील उसका 16वां अध्याय उसकी 17 नंबर को पढ़ दें एक बार ऊंची आवाज में। माड़े ने वो लोग, सबने सुना हैगा, माड़े ने वो लोग जेड़े शिकवे करन मुकद्दरां दा, उगण वाले तां उग पैंदे ने सीना पाड़ के पत्थरां दा यीशु मसीह दे। जेड़े उगणा उन्हें उग ही जाना यीशु मसीह दे नाम से, जिन्हें उठना उन्हें उठ ही जाना यीशु दे नाम से। हालेलुया। बोलते पखंड के खिलाफ। इस हिसाब से तो बाइबल पखंड होगी, हमारा पवित्र शास्त्र पखंड हो गया। जो इसके अंदर लिखा, जो यीशु के समय में होता था, वो आज भी हो रहा है। बोलते हैं मुर्दा जिंदा कहां होता है? तो सुनो, जिसके अंदर अकड़ है उसके भी बोलते हैं अकड़ कादी निशानियां मुर्दे दी। जिदा जमीर मर जावे ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਯीशु मसीह ਦੇ नाम 'ਚ। मुर्दे इस तरीके जिंदा होते हैं मसीह के अंदर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मसीह के अंदर पखंड है तो पढ़े नहीं क्या लिखा? मरकुस 16:17। ਨੇਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚਿੰਨ ਹੋਣਗੇ, जो विश्वास करेगा उसके साथ ये निशान रहेंगे। ਜੋ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ जो यीशु का नाम लेके
ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਭੂਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਗੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਬੋਲਣਗੇ और नवी नवी भाषा बोलेंगे ਉਹ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ वो ਲੈਣਗੇ सांपों को उठा लेंगे ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੀ ਲੈਣ जहरीली चीज को वो पी भी लें ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਲੇਗਾ और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा ਉਹ ਰੋਗੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥ वो ਰੱਖਣਗੇ बीमारों पर हाथ रखेंगे ਤਾਂ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ वो ਜਾਣਗੇ चंगे हो जाएंगे चंगे हो जाएंगे ये अधिकार बाइबल मुझे देता है कि मैं बीमार को चंगा कर सकता हूं ये अधिकार मुझे बाइबल देता है कि मैं एक रोगी को खड़ा कर सकता हूं ये अधिकार मुझे बाइबल देता है कि मैं बीमार को चंगा कर सकता हूं कंप्लीट हो गया आगे पढ़ दो यस फादर ਫੇਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਕਰ ਹਟਿਆ जहां उनके साथ वचन कर हटा यीशु ने अधिकार दिया ਆਕਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਉਠਾ ਲਿਆ ਗਿਆ उसके बाद उठा लिया गया ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਜਾ ਬੈਠਾ परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ उन्होंने बाहर जाके ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ हर जगह प्रचार किया ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ प्रभु के साथ होके ਕੰਮ करदा सी प्रभु उनके साथ होके काम करता था प्रभु ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ परमेश्वर उनके साथ होके काम करता था जिनको जिनको ये पखंड बोलते हैं उनको बताना चाहता हूं यीशु हमारे साथ होके काम करता है यीशु मसीह के नाम से तुम्हारे हिसाब से तो बाइबल पखंड होगी पवित्र ग्रंथ पखंड हो गया जो इसके अंदर लिखा भाईजान वही काम हो रहा है यीशु ने यहां तक बोला कि मेरे चेले मुझसे भी बड़े बड़े काम करेंगे हो रहे हैं अजीब और अचंभे काम हो रहे हैं होते रहेंगे ना पहले कभी दबे ना आप दबेंगे ना कभी कोई दबा पाएगा ये बढ़ता जाएगा ये काफिला बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा आमीन हालेलुया हालेलुया ये काफिला बढ़ेगा ये कम नहीं होगा पूरा कर दो ਬਚਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ यस ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਸੀ वचन को उन चिन्हों के द्वारा जो चर्चेस के अंदर होते थे वो साबित करता था कि मैं इनके साथ पावर हमें सपोर्ट करे या ना करे लेकिन सबको बोलता हूं आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा यीशु मसीह के नाम से वो कभी नहीं छोड़ेगा आपके जीवन को और जितने ऑनलाइन है सबको बताना चाहता हूं बाइबल ने हमें अधिकार दिया यीशु ने हमें वचन दिया कि तुम सांपों को उठाओगे बीमारों को चंगा करोगे भूत प्रेत निकालोगे आत्माओं के ऊपर अधिकार जमा के रखोगे शैतान तुम्हारे पांव के नीचे रहेगा ये बाइबल ने हमें बताया ये बाइबल ने अधिकार दिया और ये अधिकार आता नहीं है इसे कमाना पड़ता है और जो कमा चुके हैं उनके साथ ये सदा बना रहता है यीशु मसीह के नाम से ये अधिकार परमेश्वर ने दे रखे हैं मसीह लोगों को मसीह लोग अपना काम कर रहे हैं शांतिपूर्वक अपना काम कर रहे हैं अच्छे मन के साथ लोगों की जिंदगी को बचाने का काम कर रहे हैं समाज सेवा के काम कर रहे हैं अधिकाई से काम कर रहे हैं तो मेरी सबसे निवेदन है परमेश्वर धर्म में नहीं है परमेश्वर प्रभु नाम में नहीं है परमेश्वर किसी पहरावे में नहीं है परमेश्वर आपके शुद्ध मन के अंदर है अगर आपका मन आपका विवेक सच्चा और शुद्ध है तो परमेश्वर अकाल पुरख आपके अंदर रहेगा अगर आपका मन अंदर से बुरा है तो कभी भी आप आगे नहीं बढ़ पाओगे और मसीह लोग शांति प्रिय लोग हैं ये परमेश्वर को पुकारने वाले परमेश्वर के आदेशों पर चलने वाले हैं वैर विरोध से ये बहुत परे हैं इसलिए मेरी सबसे गुजारिश है सरकार से गुजारिश है सीएम सर से गुजारिश है और जितने भी मसीह भाईचारे के बड़े बड़े लीडर हैं उनसे गुजारिश है कि जो बातें प्रभु के खिलाफ वचन के खिलाफ बाइबल के खिलाफ बोली जा रही है उन सब का खंडन किया जाए और जल्द से जल्द सब बातों पर एक्शन हो
प्रभु सबको आशीष दे, सबको ब्लेस करे। अगर मैंने किसी को कुछ बोला, मेरे बोलने से किसी को ठेस लगी, तो मैं एडवांस में ही आप सबसे माफी मांगता हूं। प्रभु आपसे प्यार करे, आपसे मोहब्बत रखता है। सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू। तारीफ करेंगे यीशु मसीह के नाम से, तारीफ करेंगे जबरदस्त तरीके से, रूह के साथ, रूह के साथ। और या सखंद्रे ऊंची आवाज में करो, अन्य भाषा में प्रार्थना करो, अन्य भाषा बोल के प्रार्थना करो।